पिक्चर चालू करो बे। आजा संडास दिखा तो। योगी के राज में जो दंगा फैलाएगा तोड़ देंगे। अमित शाह भी तोड़ेगा। पप्पू की सरकार नहीं है, पप्पू की सरकार नहीं, अखिलेश की सरकार नहीं है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आज हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए तैयार होगा। ये जयचंद आ जाते हैं बखाल करने के लिए। रुको जरा, सबर करो। दलालो करोगे दलाली और बताओगे इधर जयचंद। जयचंद का मतलब जानते हैं? हमको नहीं पता। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय अभियान चालू है, पता है आपको? खुदाई अभियान। अब और कोई काम नहीं है लोगों के पास। इनको समझाना बेकार है, क्योंकि संत न छोड़े संतई, चाहे मेवा मिले अनंत, और अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूता पड़े अनंत। जय सिया राम। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। गजब बेइज्जती है। महंगाई नहीं है, महंगाई लोगों की सोच पे है। पहले के समय में एक आदमी खाते सब खा लेते, बात ये था। तो पहले घर में नमक रोटी बन जाते तो खा लेते। आज क्या है, सबको पिज्जा चाहिए। आज बर्थडे मना रहे हैं, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। क्या बोला तूने? महंगाई क्यों नहीं है? जो भी बीजेपी का सपोर्टर उसको कभी महंगाई नहीं लगती, क्योंकि बीजेपी का भक्त कल भी 2 कौड़ी का था, आज भी 2 कौड़ी का। महंगाई नहीं है। चीनी क्या रुपए किलो है? पेट्रोल बता दो, क्या रुपए लीटर चलना भी? महंगाई क्यों नहीं है, लेकिन पहले आप समझो। लेकिन आदमी नहीं है यार। आदमी अच्छा, डॉलर जो है, डॉलर कितने का था 2014 में? डॉलर कितने रुपए के बराबर था 2014 में, और अभी कितने रुपए के बराबर है? बिना महंगाई के हुआ है? बताओ। कौन है ये लोग? कहा जाता है अंधभक्त है, अंधभक्त। वो एक विजन बड़ा होना चाहिए मुल्क में। तुम करो। अब देश में मंदिर बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी है। देश को मंदिर बनाओ, ये प्रोजेक्ट होना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या सुंदर बात है। वाह। हम छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अभी राम मंदिर बना, आप जैसे मीडिया वालों ने जिसे देखो वो कर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। अरे यार, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई? बात तो सही है। अखबार भी ये, पोस्टर भी ये लिखे। आपको नहीं पत्रकारिता करनी आती है, नहीं आना, ऋषि मुनि बैठे, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। मैं कहता हूं, मंच पर भी कहता हूं जी। मुझे किसी ने पूछा, तराजू के एक पर्दे में राम हो और दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पर्दा भारी होगा? मैं मेरे वाला होगा। मेरे कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पर्दे में राम होगा, दूसरे में मैं होगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। क्या बात है। ये हुई ना बात। चलो भाई, अभी देखिए कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद और अयोध्या का हमने मामला देखा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा शायद इसके बाद अब कुछ ऐसा देश में नहीं होगा। उसके बाद काशी, मथुरा, ज्ञान व्यापी, अब संभल और अब अजमेर शरीफ। तो आखिरकार ये क्या हो रहा है? आइए देखते हैं। देखिए, ये हो रहा है वोट बैंक पक्का। आज हमारे देश में बड़ी सिंपल सी विचारधारा है कि मुसलमानों का टेटवा दबाओ, हिंदुओं के वोट पड़वाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अजी आप क्या बात कर रही है मैडम? 10-10 रुपए की मुस्लिम टोपी मिलती है, किसी को भी पहना दो और भीड़ में भेज दो, वो तो मुसलमान हो गए। सही पकड़े। आप मुझे बात बताओ, किस मुसलमान में इतना गुड्डा बचा है कि जो लगातार पिछले 10 साल से देख रहा है कि यहाँ से पत्थर चलेंगे, उसके बाद पुलिस आएगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, 2-4 का मर्डर होगा। हम तो मर्डर ही बोलेंगे, संविधान के खिलाफ हो रहा है, मर्डर होगा। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मुसलमान आंदोलन करेंगे, फिर बुलडोजर निकलेगा, उनके घरों में बुलडोजर चलेगा, 20-25 मुसलमानों को उठाएंगे, उस पे एनएसए लगाएंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है। क्या बात है सर। ये सच है, मंदिर तक जैसे क्रेन पहुंचा, वृंदा जी आगे क्रेन को वापस ले गए, इनको बहाना मिल गया। बकवास करती है हरामखोर। आपको डिमोलिशन करना था, आप करिए। आपको देश की सफाई करनी है, शहर की सफाई करनी है, करिए। आपको उसी दिन वही जगह मिली और उसी समय जब दंगे हुए थे, तोड़िए ना सैनिक फार्म को, जहां बड़े बड़े लोगों ने फार्म हाउस बनाए हैं। साकेत में जाइए, ग्रेटर कैलाश में जाइए, गोल्फ लिंक्स में जाइए। हिम्मत है आपकी? आपके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बंगले हैं, वहां एनक्रोचमेंट्स हैं। है किसी की हिम्मत? नहीं। हिम्मत किसकी आती है? एक गरीब मुसलमान कबाड़ी, जिसका एनक्रोचमेंट हटता है इस देश में, एक गरीब मुसलमान कबाड़ी की दुकानें हटाई जा रही हैं। शर्म है कोई? मस्जिद के सामने जीनत कम्युनिकेशन हो, कबाड़ी की दुकान। सुनिए मेरी बात को, बात मस्जिद 12 दुकानें थी कुल, बात मंदिर की मस्जिद मैंने गिनी, अपनी उंगलियों से गिनी, 12 दुकानें। चली ना। बताइए अंजना जी, वी आर ऑल इंटेलिजेंट एजुकेटेड पीपल हियर। दिल्ली के अंदर पूरे शहर में अगर एनक्रोचमेंट्स हैं, आपको दंगे के नेक्स्ट डे जहांगीरपुरी ही मिली थी। कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा हो तो जनसंख्या पर बोझ है। अच्छा, 10 बच्चे कौन पैदा और जो कम पैदा कर रहे हैं मुझे बताइए ना, 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? इसको मैं रिसर्च करके भेज दूंगा। नहीं, आपकी रिसर्च की जरूरत नहीं है सर, अपनी रिसर्च आप रखिए। ये रोमाना खान को हर चीज पे बुरा क्यों लग जाता है जी? मेरे समझ के बाहर है। सवाल का रोमाना खान के जवाब
बात है। सांप्रदायिक प्रेम भाव क्यों शुक्ला जी जागे इतना ज्यादा रोमाना खान के सवालों से बचते हैं, रोमाना खान के सवाल के जवाब रोमाना नहीं दे खान का पाते। जो आप अपनी घटिया मानसिकता दिखा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शिक्षित ओ वाह! ये जो विकृत ओ मानसिकता वाह! की है, रोमाना ये इसाक तो बहुत पीड़ा हो गई, अब अलीगढ़ मुस्लिम बहुत पीड़ा हो गई। मेरा और अलीगढ़ कोई मुस्लिम बैकग्राउंड जो आप विश्वविद्यालय के लाकर लोगों को दिखाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ आज आपकी पार्टी ये शो देखिए और वो देखिए कि प्रेम शुक्ला जी किस स्तर पर आकर यहाँ पर बैठकर बात करते हैं कि वो एक नेशनल टेलीविजन की एंकर को रोमाना खान, विकृत मानसिकता, और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी आप पहुंच गए। क्या चर्चा हो रही थी और कहां पर ले जाते हैं? ध्यान से देखिए। बता दीजिए किस मुस्लिम के जान गंवाने के बाद उन्होंने कहा होगा कि ये मुस्लिम मारे गए, इसका मुझे दुख है। चाहे वो नासिर जुनैद हो जिनको जला के मार दिया गया गोरक्षा के नाम पे, क्या मोदी जी का एक भी बयान आया कि ये नासिर और जुनैद को जिंदा जला के मारना गलत था? क्या वो अखलाक को या पहलू खान को जिनकी मॉब लिंचिंग करी उनका गलत था? वहाँ पे हिमाचल की ग्राम पंचायत की अपने आप को अध्यक्ष कहने वाली दो मुस्लिमों से कह रही हो यहाँ तुम अपना काम नहीं करोगे, निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम मुस्लिम। उन्होंने कहा जी हम कश्मीर, तो जाओ अपने कश्मीर के, कश्मीर भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, कि हमें नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई लेना देना नहीं, कि बोलो नहीं तो फिर वो जय श्री राम बोलो। उन्होंने कहा ठीक है जी हम जय श्री राम बोलते हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप बोलोगे अल्लाह अकबर बोलोगे, कि मैं क्यों पढ़ूं, तुम जबरदस्ती दूसरे से तो बुलवाओगे, जब तुम्हारा बात आएगी तो उन्होंने, तो क्या मोदी जी ने इसका विरोध करा? तुम्हें शर्म है कुछ? क्या जो इतने मारे जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, रोज अत्याचार हो रहे हैं, क्या मोदी जी ने इसका विरोध करा? कहां से करते हैं वो विरोध, किस चीज का विरोध? फिर वो कहते हैं नहीं मैं तो सबको समान दृष्टि से देखता हूं। कानून है, वक्फ एक्ट अभी तक एग्जिस्टेंस में है ना वक्फ एक्ट। आपको अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत है? क्यों चाहते हो कि आप कलेक्टर के हाथ में सब छोड़ देंगे, डीएम के हाथ में सब छोड़ देंगे और मुसलमानों के वक्फ के बोर्ड के अंदर हम नॉन मुस्लिम को डालेंगे? क्या कोई हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कोई मुस्लिम आ सकता है? नहीं आ सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो धांधली दादागिरी नहीं चलेगा सुधांशु जी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप संविधान की शपथ लिए हो, आपने राज्यसभा के एमपी बने हो, आप क्यों नहीं मानते संविधान को? क्यों रोज धज्जियां उड़ाते हो आप उसकी? अफसोस होता है कि इतना बड़ा सुधांशु त्रिवेदी जैसा आदमी संविधान नहीं मानेंगे। गजब बेइज्जती है के साथ। मुझे ये बताइए हर मंदिर के नीचे ही क्यों खोजना पड़ता है? और बड़ा इंटरेस्टिंगली मंदिर के नीचे ही कैसे, मस्जिद के नीचे ही मंदिर कैसे मिल जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है? गुड क्वेश्चन। देखिए हमारा प्लेसेस, मेरी बात सुनिए, इतिहास के अंदर गुरुद्वारे भी नहीं तोड़े जा रहे हैं, उनके नीचे क्यों ढूंढा जा रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या कहेंगे संभल की घटना किस तरह देखती है? सबसे पहले आप अभी बता है भाई, अभी बता है। किस तरह देखना है? इन लोगों का काम तो कुछ है नहीं, सो के उठेंगे इनको ये दिखाई देते हैं कि भाई आज सुबह जाके हमें करना क्या है। बोतल से जैसे जिन बाहर निकलते हैं ना, इन लोगों का काम यही है। सुबह उठ के काम यही ढूंढते फिरेंगे कि कौन सी मस्जिद के अंदर शिवलिंग दबा हुआ है। हमारे देश में क्या बेरोजगारी पे बात नहीं होना चाहिए? क्या महिला सुरक्षा पे बात नहीं होना चाहिए? क्या गरीबी पे बात नहीं होना चाहिए? बात तो सही है। इन सब में बात नहीं करके देश की जनता को उलझाने की कोशिश करे, ले मस्जिद के पास पहुंच जाना है। और जब तक मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं होगा तो इन बीजेपी वालों को जो है इनको नींद नहीं आते। सही पकड़े हैं, लोग यही काम करते रहोगे और कुछ काम नहीं है। इसमें याचिका लगाइए ना कि बेरोजगारी कितना है, बेरोजगारी का खोजदान करो। तुम लोग तो जब देखो खुदाई करते रहोगे क्या? हर एक मस्जिद के पास तुम पहुंच जाओगे खुदाई करने के लिए और कुछ काम नहीं। दीदी चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो खपा है तो होने दो, जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और जब लगेगी आग तो घर के ही आएंगे जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो रुको जरा, सब्र करो। और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में कोई तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। भाई ये सभी का हिंदुस्तान है मेरी। शाबाश बेटा। किसको वोट दिया पूछो? नहीं मैं ये क्यों पूछे किसको वोट दिया, मैं तो ये पूछता हूँ कि मुद्दा क्या है आपके दिमाग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, देश में क्या होना चाहिए? मुद्दा ये है कि हमारी जैसी औरतों को कहां से कहां पहुंचा दिया। कहाँ से कहा? अरे वाह, जमीन से आसमान पे फर्क तो आया है। फर्क तो आया, वो तो आपको भी पता है, आप भी बहू बहन बेटियों वाले हो। कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आज मैं शान से चलती, मुझे किसी का डर नहीं है। आप भी मुझे छेड़ के देख लो। आप मेरी माँ की तरह है। ऐसी बात नहीं है, जो लुटती है जो होती है वो भी किसी की माँ बहन नहीं होती है। कोई भी करके देख ले, आजकल नारी शक्ति बहुत आ गई है, ठीक है। और विकास कितना हो रहा है आपको पता ही है, देश कहाँ जा रहा है।
इस समय हमारा फर्ज है मोदी जी को जिताना और देश को बचाना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या मुद्दा माहौल आपके दिमाग में था? सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी की फीलिंग जो मिली है योगी जी से, वो सबसे प्रथम है। पहले तो यहाँ पे 8 बजे के बाद भी आप लेडीज को जाते हुए बाहर देख नहीं सकते थे बिल्कुल भी। अब रात को 12 बजे अकेले लड़की स्कूटर लेके अपना जा सकती है, जहां मर्जी कोई जाए आए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल हो गया। पहले बार बार झूठ बोलो। पहले तो मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये गाजियाबाद ऐसे लगता था जैसे कि टेररिस्ट के इलाकों में रह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल यही हालात थे। नहीं, हम भी तो आते रहते थे। लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। था पहले रात को निकलना माहौल नहीं था। कोई रात में 9-10 बजे के बाद मेरठ से मुजफ्फरनगर नहीं जाता था। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, डर लगता था। सही नहीं मैं कह रहा हूँ, डर लगता। अब बहुत खुला माहौल है। बहुत अपने पास अगर डिग्रियां हैं तो रोजगार मिलेगा। आपसे ही पूछता हूँ, देश की 140-145 करोड़ जनसंख्या है, तो सारे को सरकार दे देगी क्या? अगर तुम तो 7-8 साल पहले छोटे रहे होगे, लेकिन अभी किस दीवार कुछ टूटती लग रही है? दीवार तो देखो टूटेगी, टाइम लगेगा पर टूटेगी। जिस दिन टूटेगी तो फिर कभी जुड़ेगी नहीं, ये सत्य है। और सत्य को अगर जुटलाओ तो वो अलग बात है, पर तुमसे ना हो पाएगा। नाम क्या है? मेरा नाम पवन ठाकुर। आप क्या कह रहे थे? बोलो। जीतना सपा कोई है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। यहाँ भाई कौन काम करने आया? 5 साल पहले कौन जानता था बीजेपी को? यहाँ तू समझा? हाँ, कोई नहीं जानता था। अब वो 10 साल से है, कैसे भी जैसे भी चल रही। 14 साल बीजेपी सरकार में नहीं आई तो जाने का नाम नहीं ले रही। जाने तभी तो जाने, अब जाने यहाँ के लोग बीजेपी कोई पार्टी है, नहीं तो जानते भी नहीं थे यहाँ लोग। आज तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी आएगी, वो अब जाने हैं कि बीजेपी आई है। 14 साल पहले अगर ये जानते हो कि बीजेपी के 4 नेताओं के नाम बता दे तो मैं बताओ वही करने के लिए तैयार हो जाऊँ। ये जानते भी नहीं थे। क्या बढ़िया था गुरु।